महोबा में शादी से 3 माह पूर्व घर से अगवा कर युवती की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। घर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के पास जंगल में मिला छत पे छत अवस्था में शव। बुंदेलखंड के महोबा जिले में अपने घर में सो रही युवती को अगवा कर अज्ञात हमलावरों ने सुनसान इलाके में ले जाकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह युवती का शव सुनसान इलाके में छत पे छत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी सीओ सहित थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके की है, जहां के रहने वाले मानिक रैकवार की 20 वर्षीय पुत्री प्रियंका देर रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मृतका के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के पास सुनसान इलाके में लापता युवती प्रियंका का शव छत बेछत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव जंगल में पड़ा होने की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मृतक प्रियंका का विवाह 7 जुलाई को संपन्न होना था, जिसकी तैयारियां करने के लिए परिवारीजन जुटे हुए थे। बीती रात सभी परिवारीजन कृषि कार्य करने के लिए खेतों पर गए थे। घर में मृतक प्रियंका और उसकी बुआ की बेटी मौजूद थी। देर रात अचानक प्रियंका घर से गायब हो गई और सुबह घर के पास स्थित जंगल में उसका छत बेछत अवस्था में शव पड़ा मिला है। परिजनों ने युवती को घर से अगवा कर ले जाने की आशंका जता पुलिस से मामले का खुलासा करने की मांग की है। मामले को लेकर मृतका के परिवारीजनों ने बताया कि मृतक प्रियंका घर में अपनी बुआ की बेटी के साथ सो रही थी। देर रात प्रियंका अचानक घर से गायब हो गई। हम लोगों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। सुबह घर के पास स्थित जंगल में उसका शव पड़ा मिला है। उसके शरीर में चोट के निशान हैं। हमें आशंका है कि उसको अगवा करके ले जाया गया है और उसकी हत्या करके शव फेंक कर हमलावर फरार हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि युवती का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर देखा तो उसके शरीर में चोट के निशान हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा उसकी मौत कैसे हुई है। मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोबा से मामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। ये रात में हम लाख कतरते रहे, 1 बजे तक आए हैं, 12-1 बजे तक। तो वहाँ पर सब मतलब सही साथ में थे सब लोग, और इसके बाद सो गए। 2 बजे के बाद फिर उसके बाद नहीं पता चला, सभी लोग सो गए थे। उसके बाद फिर गेट वेट खोले दे के सुबह, और यहाँ पर कपड़ा वपड़ा बदल गई थी। नहीं, वो हमारी बुआ की लड़की, हम रात में लाख कतरवाते रहे थे, इसलिए यहीं पर आ गए थे, यहीं पे लेटे थे रात में। कैसे पता चला आपको? सुबह गेट खोले देखे तो पता चला कि फिर ढूंढते रहे सुबह से, फिर पता चला फोन लगाया कि वहाँ पर है। वहाँ देखने गए तो वहाँ देखा कि वही। कैसी बॉडी पर? क्या? बॉडी कैसी बड़ी? नहीं, चोट पूरे में चोट है, ऐसा है जैसे मारा हो बहुत है, बहुत। इसे सब अकेले थी वे, एक दो बहने हती, बुआ की लड़की वे घर में गई, सब लोग गए थे कतराव, सब लोग चले गए। उनकी मम्मी का फोन आया लड़के के पास, कह रहे कि खाना बना के पहुंचा दो, भूख लगी सब लोग। तो खाना सामने की भाई भी कहीं घर में गए, 11 बजे हमारे घर पास में है, कह रही भूख खा रही है भैया, पहुंचा दो खाना दिया। सामने की हमने की जा भैया खाना दिया ने। सब लोग हमने पूछ के बिल्ली तुम्हारे घर पास में कोई घर में, ये कह रहे हैं कि बुआ की लड़की, हम दोनों रहने हैं घर में। मैंने कि ठीक है, गेट वेट लगा लेना अच्छे से, कहीं आओ ठीक है। इतनी हो फिर ये लोग आए 1 बजे रात के, कह रहे हैं साथ में लेट ही रही, पता नहीं है फिर क्या। सुबह 2-3 लोग गए, एक औरत डरती गई, उसने बताया कि कौन एक औरत डरी, हमारी औरत डरी। दूर से देखा उसको पता नहीं था, हमसे बोली हम खाना बना रहे थे, कह रही कि बिटिया डरी। हम गए कचरा फेंका, एक ने फोटो खींच लिया, कह रहे देख लो जी, हम के मारा डर के मारा नहीं गए पास में। फिर हम फिर बताया कि हम गल्ला लगा रहे थे ऊपर, हमने फिर कह रहे कि तुम्हारी प्रियंका डरी मारी, पता नहीं है किसने मार दिया, चोट ये बता रहे थे। चोट के निशान है पूरे यहाँ, पूरे हमारी बड़े भैया की बच्ची है।
बड़े भैया की बच्ची है मानिक चंद्र की। तो मैं आगे मकान में रहता हूँ, एक बजरंग चौक के पास एक मकान है, तो बड़े भैया यहाँ रहते हैं जेल के पीछे। तो यहाँ पे रात में नाक कतरवाने गए बड़े भैया। तो यहाँ पे रात में बच्ची और हमारी भांजी दोनों लेटी रही, मुझे ये बताया गया। तो रात में पता नहीं कितनी टाइम बच्ची कौन लेवा गया कौन नहीं लेवा गया, आगे ऊपर पहाड़िया पे। तो सुबह बड़े भैया और भाभी वगैरह सब लोग आए, तो यहाँ पे अंदर गए तो पूछा कि बच्ची कहाँ गई, प्रियंका कहाँ गई। तो हमारी छोटी सिस्टर आगे रहती है, तो वहाँ पता किया तो वहाँ नहीं थी। तो वहाँ से बच्ची को खोज की, तो कोई लेटरिन गया था वहाँ मोहल्ला पर उसके, तो उन्होंने देखा एक बुढ़े ने किसी ने, तो उन्होंने बताया वो रेप वहाँ लेडीज पर पड़ी, पता नहीं मैक्सी पहना से। फिर दौड़े सब लोग, तो देखा तो हमारी बच्ची भतीजी थी। तो सब लोगों ने फिर वहाँ जब दौड़े सब इकट्ठे हुए, मोहल्ले वाले पहचान किया। तो बाद में मेरे भांजे ने दिनेश कुमार ने मुझे बताया कि मामा कहाँ हो आप। मैंने भैया घर में हम काम करने जा रहा हूँ। तो वो फिर बताया कि मामा और प्रियंका ख़त्म होगी। तो मैंने कहा कैसे, तो बताया कि किसी ने मार दिया है उसको। किस तरह में आप सब तो सारा अभी नहीं देखो क्लियर बताते, मगर मारा है उसको, एक गाल में खून के निशान है उसके, ब्लड के जैसे पत्थर से कुचला हो, और गले में भी निशान समझ में आ रहे हैं। किसी न किसी ने मारा है उसकी। शादी 7 जुलाई की शादी थी, यही महोबा में किया था हमने, यहाँ ललता भवन के पीछे, वहाँ शादी की थी, संबंध कर दिया था। कि ये आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पड़ता है, जेल के पीछे डूडा कॉलोनी, यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। इस सूचना पर हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके परिजनों ने बताया है कि रात 2 बजे तक तो उन्होंने युवती को घर में देखा था, उसके पश्चात उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में इसलिए उन्हें कोई पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। डेड बॉडी में कुछ निशान है चोट के। पीएम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी घटना का अनावरण और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने बताया ना कि डेड बॉडी में कुछ चोट के निशान है, पर डेथ का कारण क्या है ये पीएम से ही क्लियर हो पाएगा।